अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे 15-16 बरस हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट को कवर करते हुए। इस बीच में बहुत से सेटअप को मैंने कवर किया है, मगर सब में एक ही बात होती है। सब में पाकिस्तान क्रिकेट जब नीचे गिरती है तो 2-3 बातें सुनने को मिलती हैं। एक ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आपस में बटे हुए हैं, इनमें ग्रुप बंदी है, अपने देश के लिए नहीं खेलते। नंबर 2, ये घबरा जाते हैं, प्रेशर को हैंडल करना नहीं इनको आता। नंबर 3, पाकिस्तान सबसे जो पॉपुलर जुमला है ना, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खत्म हो चुकी, डोमेस्टिक का सिस्टम बेहतर करने। आज तक किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने का वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपको तसल्ली होगी एक चीज के ऊपर। मैं आपको ना शुरू में एक दो बातें बताता हूं। विराट कोहली आज पिछले 20 वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज माना जाता है। भारत का है मगर एक सच बात है, ठीक है। 2011 में पहला टेस्ट मैच डेब्यू खेला था, मतलब पहला टेस्ट मैच खेला है। आपको पता है 2011 से लेकर आज तक वो खेल रहे हैं क्रिकेट, एक फॉर्मेट ही सही, मगर उन्होंने टोटल कितने फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं? 2011 से लेकर आज तक की मैं बात कर रहा हूं, 14-15 बरस बनते हैं। विराट कोहली ने, भारत के क्रिकेटर, दुनिया के सबसे महान क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास भारत के अंदर टोटल कितने मैच खेले हैं? 3। अभी सर्च करके देख ले, अभी करके देख ले, सिर्फ 3। रोहित शर्मा ने कितने खेले हैं? जसप्रीत बुमराह या पैट कमिंस, दो बड़े बॉलर हैं इस वक्त दुनिया में। जसप्रीत बुमराह ने जब डेब्यू किया था, उस डेब्यू से लेके आज तक कितने फर्स्ट क्लास मैच खेले? जब से डेब्यू किया, जब डेब्यू किया उससे एक साल पहले का फर्स्ट क्लास मैच खेला है, उसके बाद एक मैच नहीं खेला। एक मैच। वो तो दुनिया पे रूल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारे खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए क्रिकेट बर्बाद हुई है। सच ये है कि आपकी पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद हुई है। अगर मुझे कोई ये कहता है ना कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर गंदा है, तो 3-4 बरस पहले हमने वर्ल्ड कप का फाइनल कैसे खेल लिया? हमने उससे पीछे एक वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल कैसे खेल लिया? हमने एशिया कप का फाइनल कैसे खेल लिया? वो खिलाड़ी जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल खेला, वो अब क्यों डर जाते हैं, क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, फियर उनके अंदर डाला गया है कि आप नहीं खेलोगे, आप टीम से बाहर हो जाओगे, दोबारा कब आओगे कुछ पता नहीं। क्योंकि आपने 2023 से लेकर अब तक 19 खिलाड़ी को डेब्यू करवा दिए, दुनिया में सबसे ज्यादा। आपने एक जिसे बोलते हैं ना वो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट की लड़ाई डाल दी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के अंदर। टिक नहीं बैठ रहे। पैट कमिंस, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन सब का रबादा, इन सब का मैं आपको रिकॉर्ड बताऊंगा कि इन सब के सब क्रिकेटर अपने देश के फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेलते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी टीमें हैं जो नहीं खेलती हैं। सो इंग्लैंड है, उनके क्रिकेटर्स खेलते हैं थोड़ा बहुत, काउंटी स्ट्रक्चर उनका बहुत तगड़ा है। मगर इंडिया का कितना तगड़ा उनकी क्रिकेट बन चुकी है, वो तो नहीं खेलते। ऑस्ट्रेलिया तो नहीं खेलता। आप बाकी छोड़ें, बाकी तो दूर की बात है ना, रेड बॉल क्रिकेट। तो आप पैट कमिंस ने लास्ट टाइम बिग बैश कब खेला वो देख लीजिए, जो T20 वैसे हमारा PSL है, उनका बिग बैश है, वो उठा के देखिए कब खेला है। और 2015, 16, 14, 15 के बाद मिचेल स्टार्क ने अब लास्ट टाइम खेला था। 10-10 साल हो गए उनको। अभी जो बिग बैश है ना, तब पैट कमिंस इन सब ने नहीं खेलना, क्योंकि ये अपने बायलैटरल सीरीज में बिजी होंगे। ये आप किसको बता रहे हैं कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते इसलिए हमारी क्रिकेट तबाह। ये सबसे पॉपुलर सेंटेंस है जिसका कोई मानी नहीं है। मुझे कोई बंदा अगर किसी का, मैं मानता हूं कि लड़के अगर कुछ सीनियर है, जैसे बाबर, रिजवान, शहीन, जितने भी सीनियर लड़के हैं, अगर ये इजी हैं, बायलैटरल सीरीज नहीं चल रही, तो इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मगर ये कहना कि ये नहीं खेल रहे इसलिए क्रिकेट तबाह है, और अब दूसरा चुरन दे रहे हैं हम सब लोगों को कि अब ये सिस्टम बना दिया है, अब ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, देखिएगा क्रिकेट कितनी आगे जाए। इसका मतलब जो पिछले 2-3 वर्षों में हुआ, जो गलत फैसले हुए, वो जिम्मेदारी नहीं है। इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट तबाह हुई है, क्योंकि ये बच्चे लोग ये डोमेस्टिक नहीं खेल रहे। लोगों को ये बताया जा रहा है, जो सरासर झूठ और चुरन के अलावा कुछ नहीं है। सीधा और साफ जवाब इसका ये है। अब देखिए ना, आकिब जुवैद ने कल कहा कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार ऐसा बनाया जाएगा कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पिछली बार जो हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे उसमें गलतियां थी, हम खुद एतराफ करते हैं, मगर अब 85% AI से बना होगा। दुनिया की कोई महान चीज आ गई है, ये जो डाटा होगा उससे बनेगा, और सिर्फ 15% क्रिकेटर्स की इसमें जो सिलेक्शन है या कोच है उनकी होगी, मतलब उनका इंटरफेरेंस होगा, बाकी 85% डाटा होगा। अगर ये इतना एरर फ्री सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है तो छुपाया क्यों जा रहा है? क्यों मीडिया को नहीं बताया जाएगा? दुनिया के तमाम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किसका आपने देखना है? अभी गूगल में डालें ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट, पूरी की पूरी सामने है। इंडिया पूरी की पूरी सामने। दुनिया का कोई एक बोर्ड बताएं, सबके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आप अभी एक क्लिक पे देख सकते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हम नहीं बताएंगे कौन सा क्रिकेटर कौन सी कैटेगरी में, लेकिन ये एरर फ्री है। हाउ? ये किसको, मतलब किसको दिखाना है? ये सब किसको बताना है? ये एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये क्रिकेटर्स में प्रोफेशन में शुरू हुआ है कि कौन किस कैटेगरी में होगा, किसको क्या मिलेगा, ये ग्रेडिंग है जो सबको पता है। मुझे पूछ ले किस क्रिकेटर का, किस देश के किस क्रिकेटर का पूछना, मैं आपको बता देता हूं। सिर्फ पाकिस्तान का नहीं मुझे पता होगा अब से। मतलब एरर फ्री भी है और बताना भी किसी को नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये डोमेस्टिक क्रिकेट जो है ना, ये नहीं खेलते हैं। और जो एक सबसे जिसके ऊपर 2-3 दिन से चर्चा चल रहा है, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, मैं लिख के देने को तैयार हूं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। 1 साल से, जितना ये बैठ के इन्होंने सोच बचा के बनाया ना, 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। ये मैं आपको आज ही बता देता हूं। क्योंकि आज आप पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर से पूछें कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी लेंगे, ये पहला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसमें क्रिकेटर्स कहेंगे सबसे नीचे वाली कैटेगरी हम लेंगे, सबसे आखिरी वाली। क्योंकि उसमें आजादी है कि आप लीग भी खेल सकते हैं। अब इसमें कैटेगरी है कि जो रेड बॉल क्रिकेटर है, ये रेड बॉल क्रिकेटर को बहुत पैसे देंगे, अच्छी बात है अगर देंगे। आई डोंट नो कितना देंगे, बट कहा है कि देंगे, चलो अच्छी बात है। मुझे जितना भी देंगे, चलो क्रिकेटर को है ना तनख्वाह मिल जाएगी इनको, लेकिन वो ओवरसीज यानी पाकिस्तान से बाहर लीग खेल सकते हैं रेड बॉल की। मुझे बताएं काउंटी के अलावा कौन सी लीग है जो पाकिस्तानी क्रिकेटर खेलते हैं? कोई बंदा एक बता दे मुझे। यूनुस खान ने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में खेली थी, बिकॉज यूनुस खान थे, ठीक है।
कौन है? अभी पैट कमिंस ने एक बात की, उन्होंने बोला कि हमारे क्रिकेटर यानी ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स ने 15 दिन का दी 100 लीग को छोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड की टी20 की लीग है, 15 दिन की थी, बोलते हमें $1 मिलियन मिल सकता था, बट हमने छोड़ा और ये हमेशा नहीं होगा ऐसा कि हम बायलैटरल सीरीज खेल रहे होंगे और ऐसी लीग छोड़ देंगे जिसमें 15 दिन खेलने पे हमें $1 मिलियन मिलता हो। मुझे बताएं रेड बॉल में किसमें 15 दिन या 20 दिन खेलने के बाद इतने पैसा मिलेगा? पहली बात तो ये कि रेड बॉल में कौन आपकी टीम आपके लड़कों को लेगा? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला फजल नया लड़का आया जिनको इन्होंने टेस्ट में डाला है, बट उसका वो लड़का 3 फॉर्मेट क्रिकेटर है, बट या मोहम्मद अली फास्ट बॉलर ले लें, कौन सा बॉलर है जो नहीं चाहेगा कि वो टी20 भी खेले? अगर आपने उस रेड बॉल में सिर्फ आपने वो बॉलर डालने हैं जो आपने जस्ट रेड बॉल तक रखने हैं, वो टी20 क्यों नहीं खेले? अगर लीग से ऑफ रही वो क्यों ना खेलने जाए? ये वो है, ये वो चीजें हैं जो ये नहीं कि तनकीद बराए तनकीद, जो अच्छी चीज है कि इस बार टेस्ट क्रिकेट में लड़कों को अच्छा दिया जा रहा है, अच्छे पैसे देंगे, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी चीज है कि आपने रेड बॉल के ऊपर फोकस किया है, अच्छी चीज है। मगर सिर्फ रेड बॉल ही खेलें, बाकी ना खेलें, लड़के डरेंगे, भागेंगे उस कैटेगरी से, वो कहेंगे इस कैटेगरी में हम नहीं आए, बाकी जो आता है वो आए। अब मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत पॉपुलर जुमला है, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है। इसी डोमेस्टिक क्रिकेट से तो 2022 का फाइनल खेल लिया था हमने, 2022 एशिया कप का फाइनल भी खेला था। यही डोमेस्टिक क्रिकेट थी 2021-22, दोनों में हमने इंडिया को 2 मैच हरा दिए थे। ये 3-4 साल पहले की बात है। यही लड़के थे, उस वक्त भी नहीं खेलते थे डोमेस्टिक क्रिकेट, ना बाबर खेलते थे, ना रिजवान, ना शहीन, ना फखर, कोई भी नहीं खेलता था। तब कैसे हरा दिया? जब ये सिस्टम होता है, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं। अभी साबला फरहान टी20 के कप्तान है, कोई बता सकता है कि वो सिर्फ एशियन गेम्स के कप्तान है या वर्ल्ड कप 2028 की कमान भी उनके हाथ में? अगर उनके हाथ में नहीं तो किसके हाथ में? कोई मुझे आज श्योर होकर बता सकता है कि शाहीन अफरीदी वनडे वर्ल्ड कप का कप्तान है? कोई मुझे आज श्योर होकर बता सकता है कि शान मसूद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो साइकिल है इधर तक पूरी तक कप्तान